हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा कर लिया। आज उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे कुछ। ठीक है, पहले एक्सरसाइज 2.1 के देखेंगे, फिर 2.2। 2.1 में क्वेश्चन है, ग्राफ्स दे रखे अपन को y इज इक्वल टू पी एक्स पे। ठीक है, तो हमें बताना है उसमें फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, कितने नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है, ऑफ पी एक्स के पी एक्स दे रखा है, इसका मतलब जो भी एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट किया उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। क्वेश्चन लेके देखेंगे। फर्स्ट ग्राफ ऐसा दे रखा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें एक ये ग्राफ दे रखा है पी एक्स, मतलब एक्सेस पे कितनी बार कट किया इसने, 0 बार, कोई कट नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0। सेकेंड, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इस पे एक ऐसा ग्राफ में ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ऐसा शेप बना हुआ है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया, 1 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरो 1। ठीक है, थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का ऐसे का। ठीक है, कितनी बार कट किया एक्स एक्सिस में, 1 2 3 4 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 4। लास्ट एक और टाइप, एक और ग्राफ लेके देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार टच किया एक्सिस को, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 3। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 2.1 में सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ग्राफ से रिलेटेड। अब आप आराम से इजीली बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.2, उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो 2.2 का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्लियर। अब देखो, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। तो ठीक है, इसको स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस करने पर मिड टर्म, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे स्प्लिट होगा, -4x प्लस 2x माइनस 8, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन, x माइनस 4। ठीक है, ये पूरा जो कैसे फैक्टराइज किया, कैसे स्प्लिट किया इसको, ये हमने जो वीडियो थी ना चैप्टर की टॉपिक्स की, उसमें अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको यहाँ पे इशू हो रहा है तो वो वीडियो जाके देखो। x माइनस 4 कॉमन यहाँ से, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 0, एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, एक की आ गई -2, तो x 4 -2 पर ये इक्वेशन क्या है, 0, तो ये इसके जीरोस हो गए। नाउ यहाँ तक समझ में आ गया वो जीरोस क्या क्या है। तो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब, ये जो जीरोस है इनका सम कितना हो गया, 2। और फॉर्मूले से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या फिर इसी को कहते हैं माइनस b अपॉन a। तो ये जाएगा -2 अपॉन 1, तो कितना आ गया, 2। ठीक है, कोफिशिएंट से भी निकाल दिया। अब इसी में नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब जीरोस क्या क्या निकले थे आपने अभी देखे ना, क्या क्या जीरोस निकाले थे हमने, -2, 4, इन दोनों का प्रोडक्ट -8। अब इसे ही ऐसे लिख सकते हैं c अपॉन है, या फिर इसे ही लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, -8,
ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1, कितना गया -8। तो दोनों फॉर्मूले से निकाल के देख लिया, नॉर्मल निकाल के देख लिया, सेम आ रहा है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। पॉलिनोमियल दे रखा है t² - 15। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में a² - b²। ठीक है, इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे t² - √15²। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होते हैं? इसके जो फैक्टर होते हैं वो होता है a + b, a - b। तो इसको लिख सकते हैं t - √15 और t + √15। इसके फैक्टर ये हो गए, दो फैक्टर। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का √15 और एक आ जाएगा माइनस का √15। ठीक है, ये इसके जीरोस आ गए दो। तो और सारे जो रिलेशन है उनको वेरीफाई करेंगे। पहले सम ऑफ जीरोस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फॉर्मूले से, आपको समझ में आ ही गया होगा। -b/, ठीक है, -b/। अब इसमें कहीं भी दिख रहा है आपको b है ही नहीं यहाँ, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी इससे निकाल के देखेंगे सम ऑफ जीरोस से। अंत √15 - √15 जीरो हो गया। दूसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है? c/a। ठीक है, तो c कितना है? -15 अपॉन a का कोफिशिएंट 1 कितना है? -15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 वेरीफाई होगा रिलेशन। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन इसी टाइप के और क्वेश्चन है और इजीली हो जाएंगे। अब 2.2 का ही सेकंड क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमें क्या क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस है -4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1। सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब है? इतनी देर से देखते हुए आ रहे हैं। सम ऑफ जीरोस को क्या बोलते हैं? -b/। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को क्या बोलते हैं? c/a। या फिर इसी को बोलते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको बोलते हैं c को कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। तो देखो यहाँ क्या हुआ? -4/1 c 1/1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम यही आएगा। अब b को b से को a से तो कंपेयर करेंगे, तो b की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी। जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। a b c की वैल्यू आगे पुट कर दो, इसमें 1 पुट करेंगे a की जगह तो ये हो जाएगा x² + b की जगह 4 पुट करेंगे 4x + 1। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट और क्वेश्चन लेके देखेंगे। √2, 1/3 सम ऑफ जीरो हो गया √2। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, मतलब अल्फा बीटा, या फिर क्या लिख सकते हैं? c/a 1/3 है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो -b/a = √2 और c/a = 1/3। अब देखो यहाँ पे a और a की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, वो कट हो गया होगा, तभी तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 होनी चाहिए। एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म है a, वो सेम इक्वेशन में ऐसा थोड़ी है जो a की वैल्यू निकाली है वो उसी इक्वेशन में a की वैल्यू 1 3 और 1 हो 1 और 3 पॉसिबल नहीं है। इसलिए
सेम करने के लिए देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी इज इक्वल टू 3√2, तो b इज इक्वल टू माइनस 3√2। ठीक है, फिर a की वैल्यू क्या आ गई 3, c की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब जनरल जो इक्वेशन अपन को पता है उसमें पुट कर दो वैल्यू, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, ये जनरल फॉर्म बन गई। ये इसी पैटर्न पे एक लास्ट सवाल और क्वेश्चन करके देखते हैं, और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। 1/4 -1 ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज किसी भी फॉर्म में लिखो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, इसकी वैल्यू 1/4। ठीक है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्रोडक्ट बोलते हैं, सी अपॉन है इज इक्वल टू -1। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब देखो सेम यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, पॉसिबल है नहीं है पॉसिबल, तो इसको 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई होगी, तभी तो ये 4 से 4 कट होके -1 बचा हुआ। देखो यहाँ से माइनस बी की वैल्यू आई 1, a की वैल्यू हो गई 4, c की वैल्यू हो गई -4, यहाँ से b की वैल्यू हो गई -1, a की वैल्यू हो गई 4, c की वैल्यू हो गई -4। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, तो इधर 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका अपन को सम ऑफ जीरोस दे रखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कवर कर दिए, सारे कंसेप्ट टॉपिक कवर कर दिए हैं। फिर भी किसी भी टॉपिक, किसी भी कंसेप्ट, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, कोई और कंटेंट आपको चाहिए, तो हमें इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।